साथ जनवरी से बेमियादी हड़ताल की घोषणा की। अब उसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सिक्स्थ पे कमीशन के बारे में सरकार में गंभीर चिंतन चल रहा है। ये सीरियस कंसिडरेशन में है और उसके बारे में हम लोग शीघ्र दिए गए निर्णय की घोषणा करेंगे। मेरे स्तर पर भी इसके लिए बैठक हो चुकी है और अब जल्दी इसके बारे में हम लोग अपना स्टैंड घोषित करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, क्या करेंगे तो अभी तो इतना ही आपको कहेंगे कि सरकार का रुख इसके बारे में सकारात्मक है, पॉजिटिव। कैसे करना है, क्या होगा, इसके बारे में बहुत जल्दी हम लोग घोषित करेंगे फॉर्मली, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि इसके बारे में एक एक बिंदु पर निर्णय लेकर लोगों को बताना पड़ता है, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। तो आपने कहा था कि सेंटर से हम पैसा मांगेंगे नहीं। अब वो अलग चीज़ है, सेंटर से पैसा मांगने का तो हक है, और जो वित्त मंत्रियों की स्थायी समिति है उसने भी मिलकर वित्त आयोग को कहा है, हम लोगों ने भी वित्त आयोग को कहा है, वो एक अपनी जगह पर है, धन जुटाने की बात अपनी जगह पर। लेकिन सिक्स्थ पे कमीशन को के रिकमेंडेशन के बारे में जो भी निर्णय है हम जल्दी घोषित कर देंगे। तो हम मांगते रहेंगे उनसे पैसा, वो तो अलग से, दोनों दो अलग विषय है, दोनों दो अलग विषय। नए वर्ष के गिफ्ट आप बहुत जल्दी करेंगे। आज तो तारीख कितना, 15, तो नया साल आने में तो 15 दिन उसी को गिफ्ट माना है। है। वो हमको नहीं लगता उतना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हाँ, अच्छा, मुख्यमंत्री असल इधर 2-3 दिन एक प्लानिंग कमीशन में मीटिंग हो गई है, रिटर्न रिव्यू होता है, उसमें सारे अधिकारी गए, उनको लगता है उनके लौटने के बाद जल्दी करेंगे। जब मुख्यमंत्री लेफ्ट पार्टी खासकर से हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या तीसरे विकल्प क्या आपको नजर आता है? आप लोगों से बात हुई है? अब तीसरे विकल्प की चर्चा तो बहुत दिन से हो रही है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट शेप लेगा और कब लेगा इसके बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम तो एक मोर्चा में पहले ही से हैं। थर्ड का मतलब है कि जो 2 मोर्चा में नहीं है वो लोग ना, तो हम लोग तो एक मोर्चा में हैं। वो आज की तारीख में उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? क्या लगता है वो भाईबुल किसी है ये? मोर्चा में नहीं है, अलायंस में नहीं है, वो ज़्यादा बताएंगे। नहीं, आपसे कोई फीडर आप लोगों को भेजा है? अरे तो हमसे कोई क्या बात करेगा इसमें, जब कोई मोर्चा के बाहर रहेगा तो हम लोग तो कहीं हैं ऑलरेडी, और वो तो एक अलग विषय है। और चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, चुनाव के पहले वो कहाँ तक बढ़ पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। अब एक तो बनाया था लोगों ने, तो उसमें से कई लोग अलग अलग चले गए। जयललिता अलग हो ही गई, मुलायम सिंह जी उसमें चले गए यूपीए में, नायडू अभी अलग। यूपीए के साथ, तो कई लोग उसमें से निकल गए, इसलिए प्रयत्न तो होते रहता है। शरद जी को एनडीए का कन्वीनर बना दिया। हाँ, गठबंधन की हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक है, यहाँ बहुत दिन से चल, इसलिए पूछे कि देश तो हो ही गया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों ने निर्णय लिया है कि शरद जी उनका काम देखें। स्वाभाविक निर्णय है, कोई अस्वाभाविक नहीं है, और जो इस संबंध में बयान जारी किया गया उसी में बता दिया गया है। मुख्यमंत्री जी, ये नीतीश मॉडल क्या है? बीजेपी से, एनडीए के और एजेंडे से ये कैसे अलग है? अब हमारे नाम के साथ मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है। बिहार में जो काम हो रहा है, एक अलायंस गवर्नमेंट, और सफलतापूर्वक ये सरकार काम कर रही है।
हम लोगों ने कहा कि न्याय के साथ विकास, समाज के सभी तबकों को लेकर हम चल रहे हैं। सभी तबकों का विश्वास हम लोगों ने अर्जित किया, हासिल किया। तो ये यहाँ की खासियत तो जरूर है, लेकिन ये जो बिहार का प्रयोग है, इसमें दो दल हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। कोई मेरा अकेले कहना हमारी तरफ से ये उचित नहीं है, ये तो दोनों दलों का है। इसलिए यहाँ जो काम चल रहा सबको ऑल इंक्लूसिव, एक समावेशी वातावरण है, समावेशी राजनीति चल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय का भी विश्वास है, बहुसंख्यक समुदाय का भी विश्वास है, अगड़ी पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित सबका विश्वास है, स्त्री पुरुष सबका विश्वास, और सबको लेकर चल रहे हैं। यही है यहाँ का जो ग्रोथ मॉडल है, वो ग्रोथ विथ जस्टिस का है। हम कोई विकास के द्वीप नहीं पैदा कर रहे, विकास का लाभ जन जन तक पहुँचे उसके लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। महादलित के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तो समाज के सभी तबकों के लिए काम कर रहे हैं, सभी तबकों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ का जो राजनीतिक जन समर्थन पैदा हुआ हमारे सरकार के पक्ष में, वो ऑल इंक्लूसिव है, वो समावेशी है, सबको शामिल करते हुए। यहाँ एनडीए का जो सीट है और अलायंस है, कोई एक पार्टी नहीं है कि अलायंस की सरकार चलाते हुए यह सब कुछ करना। एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हम लोग चले और उस पर अमल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के सभी तबकों का विश्वास हम लोगों ने अर्जित किया। ये खासियत है। आप चाहेंगे कि साझा घोषणा पत्र जो होगा एनडीए का आने वाले चुनाव में, उसमें ये मॉडल हो? मेरे ख्याल से कोई घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है। अगर सरकार बने तो उसके लिए एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस होना चाहिए। घोषणा पत्र तो सब दल का अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ भी यहाँ अलायंस की सरकार है, लेकिन हम लोगों ने चुनाव के पहले कोई साझा घोषणा पत्र जारी नहीं किया। हम अपने अपने घोषणा पत्र पर थे, लेकिन सरकार बनने के तत्काल बाद हम लोगों ने एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस, सुशासन के कार्यक्रम पर चर्चा की और उसको स्वीकार किया, और फिर उसको सरकार ने स्वीकार किया। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद शिवानंद जी ने यह कहा कि जो पिछली सरकार थी उसका भी एजेंडा फॉर गवर्नेंस था, और उस एजेंडा फॉर गवर्नेंस को उन्होंने चुनाव के, चूंकि उस समय सरकार कंटिन्यूटी में रही, जो पहली सरकार बनी 98 में, वो एनडीए नहीं थी, वो बीजेपी के नेतृत्व में एक साझा सरकार थी। वो सरकार जब गिर गई एक वोट से और चुनाव हुआ, उस बीच में एनडीए नाम का एक अलायंस बना, और उस समय एजेंडा फॉर गवर्नेंस जो शुरू हुआ था उसको एक व्यापक तौर पर घोषित किया गया, उसको स्वीकार किया गया। अच्छा, एनडीए में बहुत से पार्टी आपसे अलग हो गए थे, फिर उनको आपके साथ लाने की कोशिश हो रही है नेशनल लेवल पर? अब हम बिहार में आजकल काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर तो नेशनल लेवल पर आप चाहिए तो था कि बाकी लोग वहाँ से खड़ा नहीं होते। दुख की बात है, मुख्यमंत्री वहाँ से उम्मीदवार हो गए, उनका कभी इलाका नहीं रहा, और वहाँ उग्रवादी हिंसा के शिकार हुए। इसलिए सबको, अब जिस समय घटना घट जाती उस समय तो बड़ा लोग सहानुभूति जताते हैं। उनकी विधवा को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, वसुंधरा मुंडा, श्रीमती वसुंधरा मुंडा। हम लोग जाएंगे चुनाव प्रचार में, हमारे बिहार से भी कई मंत्रीगण और नेता लोग प्रचार करने जा रहे हैं, और बिहार से कुछ लोग जा करके जनसंपर्क करेंगे, हम भी जाएंगे। हमारा कार्यक्रम अभी तक के मुताबिक उन लोगों ने 27 दिसंबर को कहा। तारीख आगे पीछे, आगे तो नहीं हो सकता है, पहले हो सकता है, क्योंकि वो तो आखिरी दिन है। तो अभी तक झारखंड की पार्टी ने जो कार्यक्रम भेजा हमारे लिए, हमारा 27 का भेजा, लेकिन अब देखें फिर बदल अगर कुछ करना चाहेंगे। शिवानंद जी ने जो कहा है एक बीजेपी के लाइन के बारे में, कहा है कि आपसे बात उनकी हुई,
पर जितना कहा जा सकता था उतना तब कही दिए, तो और क्या करें। अच्छा इतना बोल दिया। बाकी ऐसा शिवानंद जी दूर थोड़ी है, दिल ही जाएंगे आदमी। क्या रेल वाकई मंत्री बीजेपी इतना को अपने शिलान्यास पोल और एजेंडे इतना को चेंज मोदी करना ये चाहिए? सब चुनावी है, आप देख नहीं रहे 2-3 महीना के अंदर चुनाव, आपके शिलान्यास का क्या वैल्यू है? ये सब चुनावी शिलान्यास है। अरे उनसे तो हम पूछेंगे कि हरनौत का रेल कारखाना क्यों नहीं बना, गंगा नदी पर दीघा और पहलेजा के बीच का पुल क्यों नहीं बना, मुंगेर और साहेबपुर कमाल के बीच में गंगा नदी पर पुल क्यों नहीं बना। हम तो उनसे ही सवाल पूछेंगे। कोसी महासेतु का काम क्यों नहीं तेजी से शुरू हुआ, नबीनगर में रेल बिजली कंपनी का काम 4 साल के बाद क्यों शुरू किया, 4 साल क्यों मटिया है। हम तो सब मेजर प्रोजेक्ट जो हमारे समय का किया गया था उस पर तो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। 5 साल का समय कम नहीं होता है, और 5 साल का समय गंवाया है, अब शिलान्यास कर रहे हैं 5वें साल के अंतिम तिमाही में। ये तो वही हुआ जैसे बिहार में पहले 31 मार्च को सब खर्चा होता है। ये क्या है भाई, ये करना था तो पहले करते, अब पुराना प्रोजेक्ट को पूरा करते। ये सब चुनावी है। अब कहाँ गए मैनेजमेंट गुरु का? जब तेजी थी तब माल काम मिला हुआ था, रेलवे को बिजनेस मिला हुआ था, तब मैनेजमेंट गुरु बने हुए थे। अब मंदी आया है तब क्या हालत है। इसलिए तो हम कहते थे कि इन्हीं को ताजिंदगी रेल मंत्री बनाया जाए, पता चलेगा मैनेजमेंट गुरु का सब गुरु वही है, पता चलेगा। अब वो ऐसा मैनेजमेंट था। अब अभी क्या हालत है, भाड़ा बढ़ा रहे हैं, माल भाड़ा बढ़ गया। कितना भाड़ा बढ़ा दिए जब से सरकार में आए तब से माल भाड़ा। अब पैसेंजर का जेब कितना कतर लिए तत्काल में, तब डिब्बा में सीट बढ़ा के, लोगों का कंफर्ट घटा के, साधारण ट्रेन को सुपर फास्ट घोषित करके, सुपर फास्ट घोषित करके, क्या क्या नहीं हुआ। उनका कहना है कि पूछा विकास जाएगा। है, उनका कहना है कि सब बिहार का विकास है। तो बिहार का विकास, रेल देश भर का चीज है। रेल मंत्री बिहार के हैं, कार्य देश भर में इतना शिलान्यास करने जा रहे, क्या करें। मुख्यमंत्री उनको इधर हत्याएं बहुत बढ़ रही हैं। सीतामढ़ी में भी कल रात में बहुत वो हुआ। अरे भाई कोई हत्या से लेकर के उसको जनरलाइज क्यों कर देते हैं। हत्या ये है, दुखद है, उसको पूरी जांच पड़ताल हो रही है। हत्या का जहाँ तक सवाल है, जब हम लोग शासन में आए थे तो एवरेज 10 से ज़्यादा हत्या हो रही थी प्रतिदिन, घट करके 8 पर के आ गया है। तो हत्याएं बढ़ नहीं रही है, घट रही है, और देश भर में हत्या होती है। 80 के करीब तो देश भर में प्रतिदिन हत्या होती है। बिहार में 10.3 था। जरा ये जनरलाइज करने के पहले आंकड़ों को देख लेना चाहिए, और मेरे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स जो जारी करता उसी को देख लीजिए। हमने विधानसभा में अनेकों बार, और जो 3 साल का ये हर साल जो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, मेजर क्राइम का फिगर भी देते हैं, तो वो अकाट्य है, उसको जनरलाइज करने की जरूरत नहीं। सीतामढ़ी में एक हत्या हुई है, हत्या को लेकर के आज कुछ घटना घटी है, पुलिस ने गोली चला दी है। सारे हमने अधिकारियों को, डीजीपी को बुला करके कहा है मामले की जांच करिए, और गृह सचिव को, कमिश्नर को हमने वहां जाने के लिए कहा है, वहां पहुंच चुके होंगे। जनता के दरबार में कार्यक्रम में आने के पहले हमने सबसे बातचीत कर लिया है। कमिश्नर, एडीजी मुजफ्फरपुर, डीआईजी मुजफ्फरपुर सब वहां भेजे गए हैं, वहां की पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे, और क्यों गोली चली, क्या हुआ, सारे चीज़ों को देखेंगे। अगर अकारण लोगों ने गोली चलाई है उसके बारे में उचित कार्रवाई भी हम करेंगे। हम लोगों से शांति बरतने की अपील करते हैं, और धैर्य के साथ लोग रहे, और जो हत्या हुई है उसमें भी मुजरिम पकड़े जाएंगे। सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। और आज भी जो घटना घटी है, थाने में आग लगाने के बाद जो पुलिस फायरिंग हुई है, पुलिस ने गोली चलाई है, तो
कैसे चलाई, किसके आदेश से चलाई, सारे बिंदुओं पर जांच हो। और इसके लिए हमने कह दिया है होम सेक्रेटरी और डीजीपी को कि कमिश्नर और डीआईजी जांच करें और देख करके उसके बारे में जो भी कारण हो सब पर उसकी समीक्षा करके अगर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो हम कार्रवाई भी करेंगे। जगह है बहुत लेट से उस जगह है। अरे बताइए, मैंने गांधी जी का भिथारवा आश्रम है तो भारत सरकार क्या करती है? उनको ना करना चाहिए, वो सब नेशनल मॉन्यूमेंट है और उसके लिए सड़क की स्थिति खराब थी, सड़क को ठीक करने के लिए उसके लिए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने पहल की थी जब हमारी सरकार नहीं थी तब से ही। और बाकी ठीक बात है, गांधी जी से जुड़ा हुआ कोई केंद्र हो, उसकी स्थिति अच्छी रहे, हम भी देखेंगे। हमारी तरफ से कुछ करने का होगा तो भी हम लोग करेंगे। लेकिन आजकल अब छोड़िए, कानपुर पर ध्यान रखना चाहिए ज़्यादातर। अपना अपना क्षेत्र लोग देखे, जैसे लालू जी पूरा बिहार में घूम रहे हैं। Sir, two small questions. हैं? The status of the work going on in Kushaha. उषा का तो काम चल रहा है English में और बोलो. सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपको विस्तृत दे देंगे। लेकिन वहाँ काफ़ी काम में प्रगति हो रही है और अब आखिरी काम के लिए लोग गियर्ड अप हो रहे हैं। जो उसके पहले काम करने की ज़रूरत है, ब्रिज क्लोजर। द टारगेट ऑफ ब्रिज क्लोजर इज 31 March 2009 and I hope they would be able to achieve the target. It is going on as per schedule till now. दूसरी बात आपकी है rehabilitation. So far as relief is concerned, now few thousands people are in the relief camps, roughly around 9,000 people, and only 8 small relief camps are functioning. At one point of time, the number of people in relief camp was more than 4.5 lakh. Now it has come down to just 9,000. Nobody was asked to vacate the relief camp. They have left the relief camp and went back to their houses in the villages. Gratuitous relief has also been distributed to large extent. Very few families are left to cover, and relief work is still going on. We want to repeat the gratuitous relief once more, and we have asked for food grains from the central government, and not free of cost. We are prepared to pay it on economic cost. The reply is awaited. Officers are repeatedly approaching the Home Ministry as well as Food Ministry. So far as rehabilitation is concerned, we have sent our detailed memorandum to the central government. And I think more than 8 weeks ago, officers have gone there, discussed it with the disaster management secretary there, but they have not taken any decision. Rehabilitation component has two components. Number one, we seek some modification in calamity relief fund guidelines. And number two, allocation of fund. Their reply is awaited. Meanwhile, already we have constituted
high-level committee on Kosi rehabilitation under the chairmanship of Chief Minister, and there is one empowered committee headed by Development Commissioner to formulate the rehabilitation-related schemes. One meeting has already taken place, and we have given certain direction to the empowered committee. They will be preparing the detailed projects for rehabilitation. We also expect participation from non-government sector, and for that one workshop has been organized on 18th of this month. We have invited prominent NGOs and the people who are interested in rehabilitation work. We will be suggesting certain kind of schemes to them, how they can do it. After that interaction, we hope that some support from private sector will also come forward. Some corporate bodies have expressed their willingness, like JP Group of Industries, Tata's, Mukesh Ambani, they have expressed their willingness, and others also. After that workshop, I think that may fructify. I don't know how far that will fructify. I cannot say on anybody else's behalf. And so far as public spending is concerned, largely it depends upon the attitude and approach of central government. Honorable the Prime Minister had declared it as a national calamity, and we expected much more support from the central government beyond relief measures for rehabilitation and reconstruction, at least at par with tsunami tragedy. Their response is still awaited. Meetings are taking place, but no final decision has been communicated by the central government to us. I propose to meet Honorable the Prime Minister during this month itself, depending upon his availability. So that's all. And so far as government spending is concerned, I must report to the public through you that already more than 150 crores donation have poured in the CM Relief Fund. 3-4 kind of schemes have been supported by CM Relief Fund. Number one, everybody in the relief camp was given a grant of rupees 250 for utensils and for clothes. Number two, you are aware that maternity huts were created in relief camps, and in case of child delivery, if it is male child, rupees 10,000 was given, and in case of female child, rupees 11,000 was given from CM Relief Fund. Number three, we propose to give grants to students of all classes, from class 1 to class 8, rupees 800, from class 9 to class 12, rupees 1,000, and above that, rupees 1,200. That is being distributed. And number three, I have already instructed that all school buildings and hospital buildings that will be repaired, rehabilitated, or whatever is required, that will be done, and also Anganwadi centers from the CM Relief Fund. Already you are aware from MLA and MLC fund, something has come to the state government, 25 lakh from each MLA fund and 30 lakhs from each MLC fund. We propose to take 1 or 2 projects from this fund. So whatever we have at this point of time, and so far as restoration is concerned,
Around, so far as road networking is concerned, it is restored. Roughly around 90% restoration work is complete. I was told 10 days ago that 85% have been completed. I suppose that almost 90% work is completed. So that is the status. Sir, initially there were Wanted also to know the reports. status of the relief and rehabilitation. So that's the status. So do you think But you know, in the major way, it will largely depend upon the decision of the city. Of course, whatever we have, we are spending. But you know, the devastation is of such magnitude that unless special assistance is provided by the central government, we can't think of a proper rehabilitation. More than 3 lakh families have lost their houses. They require their houses to be reconstructed. In tsunami case, every household was given an assistance of rupees 1 lakh. We have asked for 1.5 lakh. Even if they don't agree to our request, they must give at least at par with tsunami. So 1 lakh to each family. The problem of siltation of farmland is there. At this point of time, whatever CRF norms is there, we can provide rupees 6,000 per hectare for desiltation. That is very meager amount. It's not sufficient for desiltation of farmland. We have requested for the enhancement, and that's why I mentioned earlier that we have requested for modification in CRF norms. So their response is awaited. If they don't come forward with any special dispensation, then we will start distributing, whatever provision is there in CRF. 6,000 per hectare for desiltation, 2,000 for kacha houses, 2,000 for huts, and 10,000 for kacha houses. That's there. Meanwhile, we are also distributing agriculture input subsidy. The CRF norms provides for 2,000 per hectare for small and marginal farmers, and for other farmers up to 1 hectare. Like last year, we have modified it, and we will provide rupees 4,000 per hectare up to 2 hectare, provided from state fund. And for that, cabinet has already taken a decision. So that work is going on now. Lists are being prepared, it is being verified, and after that, very soon distribution will start. Sir, very briefly. So from our side, whatever is possible, we are trying our best. But again, I will like to emphasize that largely it will depend upon the central government's response, and we hope, and rightly so, that as Honorable the Prime Minister declared his national calamity, so national package is required. And roughly it will require 14,000 crores of rupees. Anyway, whatever they want to do, if they want to prune it down, they are free to do so. But at least they should take some decision. Otherwise, everybody will go in election campaign. What will happen? Very soon, even if the elections are to take place in April, it's December passing. Parliament is in session. After Parliament session is over, they must take decision. And immediately, it's immediate requirement. Otherwise, Sir, initially. आपके पार्टी में आ रहा है क्या पार्टी से तो हटा दिया गया प्रश्न बताइए हमसे पुराने साथ ये हमसे पूछना उचित है। नहीं जानना चाह रहे हैं कि मैंने अगर आना चाहेंगे तो मैंने आप
अरे तो आना जाना अखबार के थ्रू होता है क्या? कम्युनिकेशन का होता है, कुछ इस तरह की बात बढ़ी कर दिया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आ जाए फिर से आ जाए, बुला लीजिए। घर वापसी बिहार का मुद्दा उन्होंने उठाया था वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और उसकी सजा उन्हें मिली है, तो आप लोग फिर से अपने पार्टी में लेकर विचार करेंगे? मुख्यमंत्री जी, शत्रुघ्न सिन्हा परसों थे पटना में, उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार उन्हें बहुत प्रमोट कर रही है फिल्म सिटी बनाने के लिए, जब से 3 साल से फाइल बिहार में पड़ी है और सिर्फ पुलिस सचिवालय में घूम रही है। अब लड़ना चाहते हैं चुनाव पटना से, अब ये सब बात छोड़ दीजिए। स्टेटमेंट दे अब यही समझ लीजिए कि मनोज तिवारी ने फोन किया हमको और उन्होंने फोन पर हुई बातचीत के आधार पर बयान दे करके छपवाया, तो आप ही लोगों के पूछने पर न हमने कहा कि फिल्म सिटी का जो प्रपोजल है ये शत्रुघ्न सिन्हा जी के सुझाव पर यहाँ शुरू किया गया है। ये कोई बिजली का बटन है क्या? फिल्म और रियल लाइफ में फर्क होता है, समझे ना। और गवर्नमेंट जिस ढंग से चलती है, अब हम लोग तो गरीब राज्य में हैं, अब कोई अमीर राज्य में क्या होता है जहाँ न जमीन की दिक्कत है न पैसे की दिक्कत है, वहाँ से हम तुलना कर शुरू करें। अरे बिहार बिहार है। आपको विश्वास है कि वो काम कर और हमने तो उनको श्रेय दिया और लड़ेंगे बिहार से, अब उलट के बिहार सरकार पर कह रहे, यही समझ लीजिए। हालत लोगों का है, अपने हित का भी ख्याल नहीं। हमने तो उनको क्रेडिट दिया, अब वो बिहार को डिस्क्रेडिट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, अब लड़ेंगे बिहार से। वाह साहब, अच्छा है। अरे यहाँ हो रहा है, पहले यहाँ का जो कॉरपोरेशन था उसको वाइंड अप करने का डिसीजन हो गया, हम लोगों ने उसको रिवाइव करने का डिसीजन लिया। इसके बाद पीपीपी मोड में राज्य सरकार जमीन का प्रबंध कर देगी, पीपीपी मोड में आए और लोग फिल्म सिटी डेवलप करें। तो ये मॉडल और बिहार में ये सब नई चीज है। अब हम अपनी तुलना गुजरात और महाराष्ट्र से इन सब चीजों में करें, भला बताइए। वो आपकी तो तारीफ कहाँ? अरे भाई, हमारी तारीफ करें या बिहार के बारे में कह दें? अरे हमारी तारीफ का क्या मतलब है? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तो हम ही हैं और उनको नहीं मालूम है कि कितना लिया जा रहा है और मेरे ऑफिस से। अरे भाई, नई चीज है, उसके बारे में हमारे ऑफिसर सेंसिटाइज्ड है क्या? वो बेचारे फिल्म का काम जानते हैं। किसी को भी अननेसेसरी उस पर चाबुक चलाना अच्छी बात है क्या? और इतना काम हो रहा है इस बिहार का, ये कोई हमको बताइए तो, इतना बड़ा रिलीफ ऑपरेशन लास्ट ईयर और इस साल भी आखिर यही बिहार सरकार के लोगों ने चलाया कि नहीं चलाया? अब फिल्म आदि का अनुभव नहीं है, कैसे करेंगे उसका लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमारे लेवल पर 2-3 बार मीटिंग हुई, हमने कुछ समझाया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ बैठक करके 1 साल 1.5 साल पहले बात किया। अरे तो अपना दही को कोई खट्टा कहता है जी? ये पूछिए बिहारी बाबू से। अरे अपना बिहार का है तो जैसा भी है अपना है। अब थोड़ी कमी है तो हम अपना कमी को बोलते जाए, है कमी, लेकिन वो कमी ऐसी नहीं है जो अक्षम्य हो। अब बताइए ना, बिहार में फिल्म बनाना, बिहार में इन सब चीज़ों के लिए कोई काम करना, किसी को नहीं आइडिया है कि कैसे बढ़े। अच्छा, होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि कल होकर के उसी पर जांच पड़ताल होता रहे। कहावत है कि चले थे हरिभजन को होटल लगे कपास, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस सारे कॉन्स्ट्रेंट के बीच में बिहार में ये निर्णय कम महत्वपूर्ण है क्या? और इसके लिए राज्य सरकार इन्वेस्ट करके जमीन एक्वायर करेगा। जमीन है कोई राज्य सरकार के पास, वही बेचारे गरीब किसानों से लेना है। और हमारे यहाँ कोई किसान है जिसके पास सैकड़ों एकड़ है, उसका एक्वायर कर लिए। अरे भाई, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान है, उसकी जब जमीन लेते हैं तो उनको पर्याप्त मुआवजा देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, भैया हमारा यही रफ्तार से बिहार आगे बढ़े। अब कोई बहुत तेज सोच लेगा तो खाली सोचने से थोड़ी हो जाता है। सोचने के लिए तो हम बिजली का इंजीनियरिंग पढ़े हैं। अरे बिजली तो बड़ी तेज गति से चलता है, तो खाली दिमाग सोचने से नहीं होता है ना, धरती पर उतारने में। इसलिए आपने पूछा बिहारी बाबू का, शत्रुघ्न सिन्हा जी का मैं सम्मान करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े हैं,
इस नाते मैं और सम्मान करता हूँ। हमारे बिहार के कितने बड़े कलाकार हैं, उन पर हम लोग गौरव करते हैं, लेकिन अपने दही को खट्टा नहीं करें, कहा करें। और लड़ना बिहार से है तो क्या लग गुजरात का, तो भाई गुजरात वो तो राष्ट्रीय नेता है। गुजरात से लड़े कहा, अरे हम ही नहीं अभी थोड़े ही कहे। तो उनके कैपेबिलिटी पर आपको विश्वास है क्या? अरे भाई आपको अच्छे कलाकार रहे हैं। कलाकार से नहीं कहा, तो ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिकल रियलिटी ग्राउंड है, तो ही ना बता रहे हैं कि भाई हर स्टेट ठीक ढंग से चलना चाहिए। ऐसा तो हड़बड़ा करके नहीं कोई काम करना चाहिए कि आप काम करना चाहते हैं। हमको नहीं लगता अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाएगा तो हजारों रोजगार पैदा होगा, हर तरह का काम मिलेगा। अब बताइए आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कितनों को रोजगार दिया। कोई कैमरामैन बना है, कोई लेके जा रहा, तरह तरह का टेक्निकल है। बोलिए स्टूडियो बन जाएगा, फिल्म सिटी बनेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो हम खुद गरजमंद हैं कि भाई हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ फिल्में बनेगी, तो हम तो चाहते ही हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या, मतलब कोई ऐसा विधा है क्या कि बिजली की स्पीड से हो जाएगा? नहीं ना होगा। उसके लिए एक एक कदम है। हम लोगों को वी हैव टू डील विथ ह्यूमन बीइंग। और तब वैसे राज्य में इस बात को समझ लीजिए, करेक्ट पर्सपेक्टिव में, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं किसी की, ये करेक्ट पर्सपेक्टिव में सबको समझना चाहिए कि उसकी कोई बुनियाद बिहार में नहीं रही है ना। एक किसी चीज की बुनियाद डालना तो दिक्कत तो होता ही है। अच्छा, बच्चा पैदा होने में 9 महीना लगता है कि नहीं? साइंस कितना भी विकास कर जाए, वो कोई उपाय है? आप जो प्री मैच्योर होता है तो बच्चे को कितना ख्याल रखना पड़ता है। 7 मासू 8 मासू बच्चा हो जाता है तो कितना दिखाते रहना पड़ता है डॉक्टर से। तो मैच्योर डिलीवरी अगर होती है तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है, इसलिए नहीं हड़बड़ाना चाहिए। और हमसे जब कोई बात सीरियस डिस्कशन हो जाता है तो हम उसमें लगे रहते हैं, और मेरा कोई काम नहीं है, यही काम है। लेकिन जब कोई कहे कि ये स्पीड है, भाई तब बिहार में हम कहाँ से ऐसा स्पीड पकड़ ले। मुख्यमंत्री जी, सिनेमा खटारा गाड़ी मिली साहब, अगर इसको हम टॉप गियर में चला देंगे, यहाँ इतना रोड ब्लॉक्स है कि वो तो गाड़ी बैठ जाएगी। मुख्यमंत्री जी, सिनेमा में तो 2 घंटा में भी बच्चा पैदा होता है। मुख्यमंत्री जी अभी नीतीश मॉडल पे बात हम समझ नहीं रहे थे, इसका मतलब आप सिनेमा फिल्म बनाइएगा क्या? मुख्यमंत्री जी नीतीश मॉडल पे आप बात कर रहे थे, हम नहीं बात कर रहे हैं भाई। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट के हमको बहुत संकोच है अपने नाम के आगे मॉडल बात सुन करके ही हमको अटपटा लगता है। हम छोटे आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, कहाँ नजर लगवाइएगा पता नहीं। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट अरे भाई मेरा नाश मत करिए ना। मुख्यमंत्री जी 5 राज्यों के रिजल्ट के बाद शिवानंद तिवारी जी ने बीजेपी को सलाह दी थी कि आप माइनॉरिटीज के साथ थोड़ा फेवरेबल हो। उसके बाद बहुत कड़ा रिएक्शन था। अच्छा, शिवानंद जी हमसे डिस्कस करके बयान दिए हैं। अरे अपने नेता हैं, वो खुद दिए बयान अपना। पार्टी के प्रवक्ता, तो पार्टी के प्रवक्ता हम तो ठीक है, ऑल इंडिया के तो पार्टी के अध्यक्ष न बताएंगे, ऑल इंडिया के प्रवक्ता है तो शरद जी से न पूछिए। अरे भाई हम विधायक दल के नेता, हमारी बात छोटी है। लेकिन माइनॉरिटी फील्ड पे वो वाकई परेशान थे कि बीजेपी के साथ इस तरीके का रिलेशन है माइनॉरिटी का। इतना बात किया, आपको कुछ नहीं मिला है क्या? एक ही बात को चलाया जा रहा है। हम तो सब बात बता दिया एक्सप्लेन करके। बिहार में अलायंस सरकार है, इतना अच्छा काम कर रहा है, देश में भी अलायंस ही सरकार होगी, नहीं आपकी तो सबको लेकर के चलने की बात हुई। अब बंधुएताप शुरू हो गए। और चलिए ना भाई, लेकिन उस पर कड़ा रिएक्शन रहा, उनको पुसवा हनुमान तक कहा गया। डॉक्टर बोलेंगे सबसे ज्यादा जो है बीजेपी से नाता तोड़ लीजिए, एजाज अली साहब भी बोले। ये जो पॉलिटिशियन के खिलाफ जो एक एंकर और हेट्रेड है, वो लगता है कि वो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना होता जा रहा है। कल जो इराक में जो हुआ, इराक से तुलना मत करिए। नहीं जो बुश के साथ जो हुआ, अरे तो उससे क्या तुलना करें? उससे तुलना करने की क्या जरूरत है? देश के अंदर अगर पॉलिटिशियंस के खिलाफ हेट्रेड है तो पॉलिटिशियन क्या कोई मतलब पॉलिटिक्स के बिना कुछ है क्या? पूरा सिस्टम पॉलिटिकल है, पूरा सिस्टम पॉलिटिकल है ना। आप डेमोक्रेसी को आपने ऑफ किया, उससे बढ़िया कोई सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम।
फिर पॉलिटिकल पार्टीज या अपना पार्टी बना करके या एग्जिस्टिंग पार्टीज में जा करके या बगैर किसी पार्टी के चुनाव लड़ना चाहिए ना लोगों को। जो ज्यादा ही उपदेश दे रहे हैं उनको चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए? ये कोई भ्रम पाले हुए हैं क्या कि बगैर चुनाव लड़े वो किसी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाए? ये तो फासिज्म है। अगर कोई सोचता है कि बगैर चुनाव का रास्ता अपनाए हुए उनके हाथ में नियंत्रण आ जाए तो कैसे होगा नियंत्रण? संविधान तो सब बंधे हुए। तो उसका तरीका है कि जो ये महसूस करते हैं कि आज पॉलिटिकल लोगों में गड़बड़ी है, खामी है, तो आना चाहिए लार्ज नंबर। लोगों को ज्वाइन करना चाहिए राजनीति। राजनीति साम्राज्य आजादी की लड़ाई जिस समय लड़ रहे थे तो एक से एक लोग राजनीति में आए। राजेंद्र बाबू ने अपना अच्छा खासा वकालत छोड़ दिया, सारे लोगों ने अपने सुख सुविधा का परित्याग किया। तो सुख सुविधा का परित्याग करें, वैक्यूम नहीं ना रहता। अगर कोई नहीं आएगा तो जो है वही लड़ेगा ना, इसलिए लड़ना चाहिए। और ये भ्रम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ऐसा कोई जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि चुनाव के माध्यम को छोड़ करके कोई और माध्यम से सत्ता पर काबिज, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इतने बड़े देश में। ये हमारा देश बहुभाषी है, बहुधर्मी है, अलग अलग पोशाक है, अलग अलग बोली है, और इसको एक रखने के लिए एकमात्र रास्ता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। उसी से ये एक रह सकता है। इसलिए ओवर रिएक्शन भी अच्छी चीज नहीं है। किसी भी चीज पर ओवर रिएक्शन करना है, ये तो पॉलिटिक्स ही है साहब, जिसमें कम से कम 5 साल के अंदर जनता हिसाब कर देती है, जिससे डिससेटिस्फाइड होती है उसको हटा देती है। आप देख लिए ना भाई, अभी तो 5 जगह का चुनाव हुआ, तो 3 जगह रिपीट हुआ है और 2 जगह बदले। ये तो जनता बदलती भी है। इसी बिहार में लोग सोचे नहीं थे कि कभी बदलाव आएगा, यहाँ पर 15 साल के बाद बदलाव आया। तो ये लोकतंत्र में इतनी ताकत है जो बदलाव लाती है। यानी कोई सोचा नहीं था कि कांग्रेस भी जाएगी, 77 में कांग्रेस चली गई दिल्ली में। तो जरूरत इस बात की है कि राजनीति की, राजनीतिज्ञों की निंदा करने के बजाय लोग राजनीति में आए। वरना कहीं तो वैक्यूम रहता नहीं है, जो लोग हैं उसी में से चुन के जाएंगे। जनता के पास ऑप्शन क्या है? जो लड़ेंगे उसी को तो वोट देगी जनता। लेकिन इसका इराक के इंसिडेंट से इसकी तुलना क्या? अपने देश की स्थिति अलग है, वहां की स्थिति अलग है। कर रहे हैं। और बताइए। लिखने के अलावा बताइए क्या है? अरे ज्यादा देर बैठने से फायदा नहीं, फिर शुरू करेंगे। नहीं तो उससे हम आपको कभी ऑफ ट्रैक नहीं कर सकते।